फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है मेरी चैनल प्रेम कहानी में। दिलों का मिलना आज पार्ट 111 से शुरू करेंगे। कहाँ तक हुई थी पता ही है आपको। हाँ, थोड़े नाराज़गी चल रहे थे दोनों में। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं आज कहानी में। 2 दिन ऐसे ही बीत चुके थे, ऐसी नाराज़गी में, ऐसे बात ना करके गुस्से गुस्से में बीत गए थे जैसे तैसे करके ही। लेकिन इन 2 दिनों में एक बार भी कशिश और आराध्या की बातें नहीं हुई थी। ये बड़ी अजीब थी कि जो लोग दोनों एक दूसरे को देखे बिना पल भर नहीं रह सकते थे, चंद सेकंड नहीं बिता सकते थे, वो दोनों ऐसे दिन कैसे बिता दिए। आज तीसरा वाला दिन था। सुबह कशिश जल्दी जल्दी खाना कंप्लीट करती है, फिर ऑफिस के लिए वो निकल जाती है। आज एक ज़रूरी मीटिंग्स थी। कुछ दिनों बाद वो फॉरेन के जो क्लाइंट्स थे इनके, वो आने वाले थे। उसी हिसाब से एक बोर्ड मीटिंग रखी थी कशिश ने। हाँ, आराध्या ज्वाइन नहीं हो पाएगी, ये आराध्या की, क्योंकि वो अभी तो यहाँ पे नहीं है और वहाँ से वो नहीं जाना चाहती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, हमारे जो क्या बोलते हैं, डिजिटल बहुत कुछ हो गई है, तो वो वैसे नहीं मौजूद रह सकती, लेकिन डिजिटल वे में, आई मीन टू से ऑनलाइन वे, वो मौजूद वहाँ पे रहेगी, यही तय हुई थी। तो कशिश जल्दी जल्दी करके ऑफिस के लिए निकल जाती है। हाँ, इन 2 दिनों तक बहुत मुश्किल थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। कल रात को पापा की कॉल की वजह से कशिश ने वो आवाज़ सुनी थी, जिस आवाज़ को सुनने के लिए पता नहीं वो कितने घंटे कितने सेकंड तक वेट किया था। बेचैन हो गई थी वो लड़की कि आवाज़ कैसे नहीं सुन पा रही, क्यों आराध्या नहीं कॉल कर रही है। और आराध्या, भाई साहब, उसकी हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब थी। मतलब कैसे हो रही है ये सारी चीज़ें। दरअसल पापा ने ये जानने के लिए कशिश को कॉल की थी कि कशिश कब आने वाली है आराध्या को लेने के लिए। इसी बीच पापा ने आराध्या को दी थी कशिश से बात करने के लिए। तो बस दोनों तो पहले खामोश थे, कोई किसी से कुछ आवाज़ नहीं किए थे। सांसें को महसूस कर रहे थे दोनों को। लेकिन कब तक, आखिर कब तक ही चुप रहते। पहली शब्द कशिश ने ही की थी, उसके बाद आराध्या ने। ज़्यादा बातें नहीं होती इनके बीच में, यही कुछ कि कशिश कब आने वाली है, बस उतनी ही बात करके कशिश ने कॉल को कट करके रख दिया था। आराध्या को बात करनी थी और कहीं ना कहीं कशिश को भी करनी थी, लेकिन वो कहते हैं ना, एक नाराज़गी थी तो ज़रूर दोनों में, लेकिन फिर भी दिल में एक सुकून थी आज दोनों के ही। कितने दिनों, कितने समय बाद ये जो आवाज़ ये दोनों सुनना चाहते थे, वो आखिर तक सुन पाए थे। ये क्या कम थी। हाँ, बस उसमें वो जो थी ना, एक नाराज़गी की और गुस्से की पर्दा लगी हुई थी, वरना प्यार तो ये दोनों बेशुमार करते हैं, एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करते हैं। अभी बस वो जो इन दूरियों की वजह से होती है ना, एक दिल में बेहाल होके पड़ी थी, दिल की दशा, ऐसा ही कुछ थी। लेकिन बहुत अच्छी लगी थी कशिश आराध्या दोनों को। जताए नहीं थे, पर फिर भी एक एक खुशी, एक सुकून, एक अलग एहसास थी। आखिरकार ये थी कि वो मेरी है, बस, और कुछ नहीं। इतने में ही बात खत्म, वो मेरी है बस। तो वैसे ही वो समय निकल चुकी थी। आज सुबह आई मीन टू से कशिश जो थी वो ऑफिस पहुंच चुकी थी। वो अपनी कैबिन पे बैठ के कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रही थी कि तभी उसकी कैबिन पे निधि आती है। यस, कमिंग। निधि आके देखती है तो कशिश कुछ काम कर रही थी, वो सर उठा के देखती है निधि की ओर। तो हाँ, वो मिस्टर स्मिथ के बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ बोल, बैठ। तो निधि बैठ जाती है वहाँ पे। उसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, वो आगे करती है। यहाँ पे भी साइन करनी है और ये कुछ शेड्यूल्स है, ये चेक कर ले। और भाभी ने ये भेजी है ईमेल पे। हाँ, मैंने देखी है। दैट्स गुड। मीटिंग थोड़ी देर बाद है आई थिंक। हाँ, उसी की प्रिपरेशन ले रही थी। जो बताने आई थी, मैं मिस्टर स्मिथ के साथ उनकी बेटी आने वाली है इंडिया पे, और ख़ासकर उस प्रोजेक्ट के लिए आने वाली है।
ये मैंने पता लगाई है। ये अभी तक किसी को शायद नहीं पता कि उनकी बेटी आने वाली है, बट या उनकी बेटी, यू मीन मिस सारा, राइट? यस, मिस सारा स्मिथ। ऑलराइट, ये अच्छी बात है यार। ये अच्छी बात कहाँ से हुई? तुझे पता है ना मिस सारा कैसी है? आई नो वो कैसी है, बट वो आज जिस जगह पे खड़ी है वो काबिली तारीफ है, तुझे पता है ये बात। और अगर वो यहाँ आ रही है इसका मतलब इन उसके पीछे भी कोई मोटो तो ज़रूर है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है अगर हम हमारी जो जेन्युइनिटी है, जो नेचुरलिटी है, वो दिखा पाए उनको हमारी वर्क के थ्रू। तो ये बहुत अच्छी बात होगी हमारी कंपनी के लिए, एज अ प्रॉफिट के हिसाब से अगर देखें और एज अ कुछ बड़ा सपना देखे तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी होगी। क्योंकि मिस्टर स्मिथ की कंपनी टॉप शेल में से एक कंपनी है। नंबर 1 की लिस्ट में उनका नाम पहले आती है। और उनकी बेटी सारा, वो अलग से बिजनेस करती है। अगर वो भी हमारी कंपनी पे प्रॉफिट के हिसाब से कुछ देखे हम, यू नो व्हाट मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ निधि? आई नो तू क्या कहने की कोशिश करिए, पर आसान नहीं है कशिश। वो पूरा उल्टा दिमाग वाली लड़की है यार। पता नहीं कहाँ से क्या कुछ भी निकाल के सामने रख देती है यार। पता है ना वो पिछले साल वो कंपनी की क्या हालत हुई थी? आई नो, सब पता है मुझे, पर मैं इस मौके को नहीं छोड़ना चाहती। अगर इससे कुछ बड़ा कर सकते हैं हम हमारी ड्रीम प्रोजेक्ट की जो भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं उसको लेके, तो क्यों नहीं यार, क्यों नहीं करूं मैं? मुझे इस प्रोजेक्ट को, इस एक चीज़ को, इस स्तंभ को मुझे और बड़ा करनी है यार। मेरा खुद का इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। मैं चाहती हूँ इसके साथ अगर वो लोग जुड़ जाए तो यार हम बहुतों की मदद कर पाएंगे यार। सोच ज़रा कितने कम खर्चों में और ज़्यादा कम खर्च कर सकते हैं लोग उस सुविधा को लेने के लिए यार। आई नो हम प्रॉफिट है, बट ज़्यादा कितने लोगों तक हम जा पा रहे हैं यार? जितनी कंपनियां जुड़े हैं इसके साथ, इस प्रोजेक्ट के साथ, उतनी कंपनीज की बहुत अच्छी डिमांड है। शेयर मार्केट में बहुत अच्छी चीज़ें हैं बिजनेस के वर्ल्ड में। लेकिन मिस्टर स्मिथ बहुत बड़े वाले शख्सियत है। उनकी बेटी वो भी बहुत ताकत रखती है। अगर ये दो बड़ी ताकत हमारे इस मेहता इंडस्ट्री के साथ जुड़ जाए तो ज़रा सोच कितना आगे तक जा सकती है हमारी कंपनी। और साथ साथ हमारे जितने भी सारे प्रोजेक्ट हैं, जितने भी चीज़ हमने करी है अब तक ड्रीम प्रोजेक्ट को लेके, वो कितना दूर तक जा सकते हैं यार। मैंने सोच लिया है निधि, सबसे हाई क्लास की चीज़ें रखना पड़ेगा हमें उन लोगों के लिए, स्पेशली मिस सारा के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कोई भी चूक नहीं करना चाहती इसके लिए। कितने दिन तक रुकेंगे वो? ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक बस। तो ये 1 हफ्ता एक भी चीज़ चूक नहीं होनी चाहिए काम में, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं होनी चाहिए। तू समझ रही है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ यार? बट यार कुछ भी नहीं। मिस्टर स्मिथ को तो आराध्या देख रही है, मैं सारा को देख लूँगी। उसके साथ बात करके इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ करके अगर कुछ हो सकती है क्यों नहीं करो यार। लोगों की मदद करने के लिए तो ये बनाई है मैंने ये ट्रस्ट। स्पेशली इस ट्रस्ट में जितना भी पैसा आता है मेरा नहीं है, वो उन लोगों की है जो लोग इस चीज़ के हकदार हैं, उन लोगों के लिए तो है ये। आई नो कशिश, तेरी ये बहुत बड़ी वाली बहुत अच्छी सोच है,
पर मुश्किल बहुत है, मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है ना। और मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुझे पता है ना, जब मैं एक चीज़ ठान लेती हूँ तो उसके करके फिर दम लेती हूँ। सो या मैं लगी रहूँगी यार, जब तक ये पूरा नहीं होती। भाभी को बतानी है, अभी तक अभी नहीं। पहले मैं मिस सारा से बात कर लूँ, उसके बाद मैं खुद बताऊँगी उसको ये बात। ठीक है फिर। तो फिर तय हो गई ये बात, और तू सारे इंतजामात खुद करेगी, खुद मतलब खुद करेगी। कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी चीज़ की दिक्कत उन लोगों को होनी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं होगी, मैं हूँ। ओके देन, चल थोड़ी देर बाद मीटिंग रूम पे मिलते हैं। हाँ भाभी आएगी? नहीं वो नहीं आ पाएगी, ऑनलाइन थ्रो वो ज्वाइन हो जाएगी। वैसे एक बात पूछूँ तुझसे? पूछ। आज लेने जाएगी ना भाभी को? कशिश ना थोड़ी चुप हो जाती है इस बात पे। जैसे निधि पूछती है, वो बात कर रही थी अब तक लेकिन जोश में थी, लेकिन अचानक वो मानो चुप हो जाती है। फिर वो कहती है, आज लेने जाऊंगी इसको। यार सब ठीक है ना तेरे और भाभी के बीच में? हाँ सब ठीक है, डोंट वरी, टेंशन मत ले। नोकझोंक तो होती रहती है। वैसे ये बात जान के खुशी हुई, सामने डेट फाइनल होने वाले है तेरी। हाँ डेट फाइनल होने वाले हैं, अभी तक तो हुए नहीं। उस दिन तू कर सकती थी लेकिन तूने की नहीं। ऐसे कैसे कर डेट फाइनल कर देती मैं? सब ठीक है। उसके बाद निधि और कुछ नहीं पूछती ज़्यादा सवाल। उसे पता है कशिश अगर वो खुद से बोलना नहीं चाहती तो वो नहीं कहेगी। निधि वहाँ से चली जाती है उठ के। अब कशिश भी अपने काम पे ध्यान दे देती है। थोड़ी देर बाद इनकी जो मीटिंग थी वो शुरू हो जाती है। सारे बोर्ड मेंबर जितने भी थे वहाँ पे, वो लोग बैठे थे उस मिस्टर स्मिथ के आने के लिए। कुछ कुछ मीटिंग वगैरह थे उनके, तो वही कर रहे थे। हाँ आराध्या भी ज्वाइन हो चुकी थी तब तक। अब आराध्या जो थी वो एक लैपटॉप में वो ऑन हुई थी। जो लैपटॉप जो थी ना, वो कशिश के चेहरे की तरफ नहीं थी, उल्टा थी। कशिश एक कुर्सी पे बैठी थी बीच वाले, उसके आगे वो लैपटॉप रखी हुई थी ताकि सारे बोर्ड मेंबर्स देख सके। आराध्या को वैसे रखी गई थी। तो अभी भी दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी, बस आवाज़ सुन रही थी कशिश, एक एक आवाज़। एक खूबियाँ थी आराध्या में भी, जब वो काम करती थी तो बस वो काम ही करती थी, सीधा फोकस उसकी काम पे होती, अदरवाइज कहीं नहीं जाती थी। जब वो काम करती थी बहुत डेडिकेशन के साथ वो सब कुछ करती थी। ये बात बहुत पसंद थी कशिश को आराध्या की। जब से वो देखी थी आराध्या को एज आ इस कंपनी पे उसकी तरह ही, तब से मानो और ज़्यादा वो अट्रैक्ट होने लगी थी आराध्या से। अभी भी आराध्या की बात करने का तरीका इतनी कॉन्फिडेंट लेवल के साथ थी ना भाई साहब, बस कशिश सुन रही थी वो बोलेगी क्या, वो मानो उसकी आवाज़ में वो खो रही थी। तभी निधि कशिश के साइड पे बैठी थी, वो उसको पुकारती है, कहाँ ओके क्या? आई नो तू प्यार करती है, बट यार यहाँ पे सभी है, ज़रा ध्यान से। किसी ने अगर देख लिया कि हमारी कंपनी की सीईओ उनकी पत्नी की आवाज़ सुन के ही खो गई है, घायल हो रही है, तो क्या रेपुटेशन रहेगी हमारी सीईओ की? शट अप यार, व्हाट यू मीन बाय दैट? जो मैंने देखी वो मैंने बताई, अब तू सोच। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा अब तो तेरी आवाज़ भी लड़खड़ा रही है, क्या बात है? या जब तू मुझसे बात करती है ऐसे शेरों की तरह दहाड़ती है, और भाभी के आगे मैं उसके आगे भी शेरी हूँ, तो पता कर लेना उससे। अच्छा अब मतलब कौन सी दिशा से तू उनके सामने शेर बनती है? अब तुझे नहीं लगती वो बताने में थोड़ा अनईजी फील करेगी? एक चुप कर, तू किसी किसी बातें करती रहती है। अब मैंने जो सच है वही कही, ऐसे कुछ भी नहीं है। अच्छा देख भाभी क्या बोल रही है, पुकार लगा रही है तुझे। तुझे कैसे पता? हाँ क्योंकि मेरी ध्यान भाभी की आवाज़ पे। अरे यार बात सुन रही हो उनकी, तू भी ना कहाँ चला जाती है यार, भाभी है। हाँ तो वही रहे, वो बेहतर है। हाँ पता है, मरना है क्या मुझे तुझसे भिड़ के? को नहीं बाबा नहीं, पता है मुझे आने की हालत।
और वो श्रेया की हालत भी। पागल नहीं हूँ मैं, साइको है तो एक नंबर की भाभी के लिए। हाँ तो याद रखिए वो बात। यस वो मैम। इस डिस्कशन पे आप क्या कहना चाहेंगी? इसके आगे कशिश कंटिन्यू करती है उस मीटिंग को। मीटिंग चलता रहा, 2 घंटे तक मीटिंग चली इनकी। उसके बाद लंच आवर में जब कशिश लंच करने बैठी थी, उसे ना ये 2-3 दिन कुछ अच्छे से उसने खाना नहीं खाई थी, ये सच्चाई थी। आज भी कुछ अच्छा तो लग नहीं रही थी, बस खाना है इसीलिए खा रही थी। खा भी लिया उसने धीरे धीरे। उसके बाद लंच आवर ख़त्म होती है। लंच आवर के बाद समय होती है फिर से काम पे जाने की, तो ये लोग फिर से लग जाते अपने अपने कामों में। देखते देखते फिर समय हो ही जाती है ऑफिस आवर ख़त्म होने की। जैसे ही ऑफिस आवर ख़त्म होती है, अब एक एक कर सारे स्टाफ जितने भी थे वो निकलने लगे थे। निधि निकल जाती है, उसे सिया को पिकअप करनी थी, उसके बाद वो उसको ड्रॉप करके फिर घर जाएगी। अब वो लोग कपल थे यार, उनकी कुछ अलग प्लानिंग होती है हमेशा से, आज भी थी कुछ प्लानिंग वगैरह। तो निधि कशिश को बोल के वो निकल जाती है। कशिश थी ऑफिस में। थोड़ी देर बाद पीहू आती है। पीहू भी कशिश को सारा जितने भी काम थे, वो जो भी नोट पैड में नोट किया था वो समझा के वो कशिश से बोल के वो निकल पड़ती है। थोड़ा आगे समय निकल जाती है। कशिश ऑफिस में बैठ के कुछ काम कर रही थी, वो कंप्लीट जब तक नहीं करेगी वो नहीं जाएगी। इसका वो ये भी थी उसकी, वो कंप्लीट करती है। तब तक थोड़ा और समय हो जाती है। अब देखते देखते शाम थोड़ा और गहरा हो जाता है, रात का अंधेरा आ ही जाता है। पूरा ऑफिस आज भी पूरा खाली था। बस एक ऑफिस में जिसके कैबिन पे रोशनी थी वो थी कशिश। आई एम सॉरी यार, थ्रो हिसाब से निकल गई। कशिश की कैबिन में रोशनी थी बस, और कुछ नहीं। कहाँ कहीं पे भी सारे जो डेस्क थे उसकी रोशनी बुझी हुई थी। कशिश की हो जाती है, उसके बाद वो भी अब निकलती है। एक लंबी सांस लेती है पहले जाने से पहले। फिर अपनी ब्लेज़र को पकड़ती है चेयर से, और जितने भी उसके सामान जो भी बैग्स वगैरह थे वो लेती है। तब तक ड्राइवर आ चुके थे कैबिन के बाहर। वो ड्राइवर के हाथ में वो सारे बैग्स वगैरह पकड़ के दे देती है, तो ड्राइवर वहाँ से निकल आता है बाहर। कशिश खुद आज ड्राइव करके जाएगी, यही तय हुई थी। ड्राइवर आके पहले से वो बैग्स वगैरह जो भी थे वो कार पे रखवा चुके थे सॉरी। तभी कशिश आती है। अंकल आप मुझे चाबी दे दीजिए, मैं खुद ड्राइव कर लूँगी आज। आप जी ये लीजिए। तो वो कशिश ले लेती है चाबी लेके वो कार के अंदर आके चली जाती है, मतलब निकल पड़ती है आराध्या के घर के लिए। यहाँ से वो आराध्या के घर जाएगी सीधा, यही तय हुई थी। रास्ता लंबा थी पर वो जाती है। थोड़ी देर बाद जाके एक मिठाई की शॉप पे वो रुकती है। अब नानी माँ ने सुबह सुबह ही बता दी थी कि पहली बार तुम आराध्या को मायके से लाने के लिए जा रही है, तो कुछ रिवाज होती है, देनी पड़ती है चीज़ें, मिठाई ज़रूर लेके जाना। तो कशिश अपने हिसाब से वो कुछ मिठाई पैक कर लेती। वो खुद नहीं मिठाई खाती थी, कभी भी नहीं। डाइट कॉन्शियस थी भाई साहब, कैसे खाएगी मिठाई। तो मिठाई वगैरह वो पैक करवा के फिर निकलते, फिर एक दूसरे शॉप पे जाती है जो थी फूल की शॉप, आई मीन टू से फ्लावर शॉप। मतलब फ्लावर शॉप में जाती है, वहाँ से कुछ फ्लावर लेती है, एक गुलदस्ता बनाती है जो बहुत खूबसूरत थी। अब कौन सी थी वो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसे रहने देते, ये बाद में कुछ बताएंगे। फिर वो निकल जाती है वहाँ से भी। निकल के अब कार पे आती है और यहाँ से सीधा वो लेती है आराध्या की घर की तरफ अपनी कार को। इधर तब तक बहुत समय हो चुकी थी। मन्नत जो थी आज जो थी ना उसकी, वो थोड़ी देर से वो हॉस्पिटल जाएगी, ऐसा कुछ तय हुई थी। तो इसीलिए उसने पीहू को कॉल की थी। पीहू को कॉल करके बुलाई थी कॉफ़ी के लिए, कि वो थोड़ा समय बिताना चाहती थी पीहू के साथ। उसके हिसाब से वो इसका ये आप समझ मत लेना कि डेट के हिसाब से, नहीं डेट नहीं थी वो, ये दोनों अक्सर जाया करते थे। वही वो पीहू को कॉल करी थी, लेकिन पीहू ने बताया कि आज वो नहीं जा पाएगी, उसे कुछ काम आ गई है। तो मन्नत सोचने लगती कि आ भी सकती है यार, इंसान है, हो सकती है कोई काम है। तो बोलती कि ठीक है, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं पूछ सकती हूँ कहाँ जानी है तुमको, मैं ड्रॉप कर देती हूँ तुमको। नो नो मन्नत, वो मेरे कज़िन आए हुए थे तो इसीलिए। कज़िन? हाँ हाँ, ओके ठीक है फिर। बस यही बोल के
पीहू कॉल कट कर देती है। मन्नत आगे कुछ कहना चाहती थी लेकिन तब तक कॉल कट हो गई थी। मन्नत थोड़ा वो थोड़ा तो हैरान होती, क्या हुआ ये। वो ज़्यादा नहीं सोचती, वो तैयार हो जाती है। अब यार रुक के भी क्या करेगी, रुकना चाहती थी पर जाना उसे जगह है हॉस्पिटल, तो अभी चली जाए ये बेहतर होगी ताकि कल सुबह जल्दी से आ सके। अब ये इस चक्कर में ना उसको वो रेस्ट, वो जो प्रॉपर नींद होती है ना, वो नहीं ले पा रही थी। तो वो जल्दी जल्दी तैयार होके फिर नानी माँ को बाय बोल के निकल जाती है। हाँ, जाने से पहले ये पूछ के ज़रूर गई थी कि आज रात आ जाएगी ना। तो नानी माँ ने जवाब दी थी हाँ आज वो आएगी, कशिश लेने गई है। थोड़ी देर बाद वो ड्राइव करके अपने हॉस्पिटल पहुंच जाती है। तब तक घड़ी में 6 बज रहे थे, शायद 6 या 6:30 बज रहे थे, यही कुछ समय हो रही थी। बाहर की हालत कुछ अच्छी थी नहीं, मौसम पूरा ऐसा लग रही थी कि थोड़ी देर बाद बारिश होने वाली है। तो जल्दी जल्दी वैसे भी आ गई थी, तो वो पार्क करके कार को जैसे रिसेप्शन के एरिया पे आके वहाँ से वो गुजरेगी कि तभी उसकी नज़र रिसेप्शन पे जाके रुक जाती है। पीहू पीहू यहाँ पे क्या कर रही है? उसने तो कही कि उसे कहीं जानी, उसकी कजिन्स आई हुई हैं, हॉस्पिटल में क्यों है वो? कहीं 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 उसे कुछ हुई तो नहीं ना? वो जल्दी से जाने ही लगती कि तब तक पीहू वहाँ से चली गई थी। जब तक वो रिसेप्शन पे आती है, पीहू जा चुकी थी कि तभी वो वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट थी उनसे पूछती है कि ये जो अभी मैम आई थी, ये लड़की आई थी, ये यहाँ पे क्यों आई थी, ऐसे वो डिटेल्स वगैरह। अब रिसेप्शन जो थी वो मन्नत को जानते थे, इतने सालों से वो इस हॉस्पिटल में है और मन्नत को बहुत से लोग जानते थे। तो बात करने लगती है। तभी बातों बातों में पता चलती है कि वो लड़की जो पीहू थी, पीहू उसका नाम पीहू है, वो रिसेप्शन को भी पता थी। क्यों की बताती हूँ मैं आगे। हाँ हाँ, पीहू वो क्यों आई है यहाँ पे, क्या हुआ है उसे? मन्नत ना थोड़ा घबरा गई थी एक्चुअली। वो दरअसल मैम, आई एम सॉरी, डॉक्टर होगी यहाँ पे। वो डॉक्टर मन्नत वो उनकी पापा के लिए आई है। पापा के क्या हुआ है पापा को? वो उनकी पापा की जो हार्ट प्रॉब्लम। हाँ हाँ, कि क्या हुआ है उन्हें? वो कुछ एक माइनर अटैक आई थी, उसी के लिए आए हुए हैं ये लोग। दोपहर से उनके पापा यहाँ पे एडमिट है। वो अभी अभी आई हैं, चेकअप कर चुके हैं डॉक्टर दीपक ने। अच्छा, वो अभी कैसे हैं? मैं ज़्यादा नहीं जानती डॉक्टर, बस इतना पता है कि वो यहाँ पे एडमिट है अभी। अच्छा, वो पीहू क्यों आई थी? वो कुछ बिल वगैरह थी उनकी, वो पे करने आई थी। अच्छा, ये तो बता सकती हो ना कि कौन से वार्ड में है वो? हाँ, वो ज़रूर बता सकती हूँ। तो वो जो पीहू के फादर जहाँ पे थे, वहाँ का नंबर वो बता देते हैं। मन्नत जल्दी से जाने लगती है वहाँ पे। तो जाती ये सोच लगती कि मैंने अब तक ध्यान क्यों नहीं दी। वो जो रिसेप्शन उसने और भी बताई थी कि बहुत सालों से उनकी इलाज इसी हॉस्पिटल में चल रही है। और तभी मन्नत ने पूछी थी कि फिर मुझे कैसे नहीं पता। तभी उसने जो रिसेप्शन थी वो उसने बताई थी कि पीहू मैम जब भी आती है वो इस शाम को आती है, और मैम आपकी ड्यूटी तो मॉर्निंग शिफ्ट में होती है और पीहू मैम ज़्यादातर समय वो नाइट की टाइम पे आती है। तो मन्नत समझ जाती है शायद पीहू ऑफिस कंप्लीट करके फिर यहाँ पे पापा को लेके आती थी। तो इसीलिए मन्नत की आंखों में अब तक नहीं पड़ी थी और मन्नत को पता भी नहीं था। और मन्नत की डिपार्टमेंट भी अलग थी यार, वो उस डिपार्टमेंट में नहीं थी, तो नहीं पता थी उसे भी। लेकिन उसे थोड़ी ये एक मन में ख्याल आती है कि तभी कि पीहू ने फिर उसे ये बात छुपाई क्यों? वो तो जानती है कि मन्नत इसी हॉस्पिटल में है, तो एक बार बोल के देख सकती थी। तो ये बात छुपाई क्यों मन्नत से? और क्या कशिश को पता है ये बात? उसके दिमाग में ना कुछ उल्टी उल्टी बातें आ रही थी। अब होती है यार, ये चीज़ ज़रूर होगी। अगर आप किसी से प्यार करो ना, हाँ वो ना बताओ आपको, उसको क्या फ़र्क, ना बताओ आपको, लेकिन मन में ना एक अभिमान हो जाती है, एक ना ये होती है कि उसने क्यों नहीं बताई मुझे। एक आती है सवाल कि वो एक्सपेक्ट करती है कि वो उसे कुछ बताएगी। इतनी बड़ी बात तो थी ये बात
तो मन्नत यही सोच रही थी उस समय। सोचते सोचते मन्नत आगे जाती है। वो जाके रुकती है उसी कैबिन के आगे जहाँ पे पीहू के फादर को रखे गए हैं। और उस समय ही पीहू क्या वार्ड से या कैबिन जो भी बोल लो निकल रही थी डॉक्टर के साथ बात करते करते। जैसे ही पीहू निकली सामने की नज़र पड़ी उसकी और वो वहीं रुक गई, मानो वो एक शॉक्ड खा गई थी ये, क्योंकि उसके आगे बस मन्नत खड़ी थी और मन्नत भी पीहू को ही देख रही थी। दोनों खामोश एक दूसरे को देख रहे थे। कशिश डोरबेल बजाती है। हाँ, कशिश पहुंच गई थी आराध्या के घर पे। उसे ज़्यादा समय नहीं लगी थी, वो पास में ही थी, पहुंच गई थी। बाहर की हालत सच में बहुत ख़राब हो रही थी अब धीरे धीरे, तो वो जल्दी जल्दी आ चुकी थी। बात तो ये तय हुई थी कि वो आएगी और कशिश आराध्या को लेकर चली जाएगी, तो इसीलिए वो आ गई थी जल्दी से। अब नानी माँ भी इंतज़ार कर रही है घर पे। जैसे ही डोरबेल बजती है तभी दरवाज़ा भी खुल जाती है। थोड़ी देर में ही दरवाजे पे माँ खड़ी थी। जैसे ही कशिश माँ को नज़र करती है वो पहले तो उनको प्रणाम करती है, उसके बाद उनके हाथों में वो जो मिठाई थी वो देती है और साथ में जो गुलदस्ता वो लाई थी वो भी दे देती है। तभी माँ कहती कि अरे बेटा ये क्या है, इन सब की क्या ज़रूरत बेटा, ये आप ही का ही तो घर है। वो ये नानी माँ की दौर से आई है। आओ बेटा, ठीक है, फिर अंदर आओ तुम। तो कशिश अंदर आ जाती है। हॉल में सभी बैठे थे, सभी के मतलब पापा थे, बड़े पापा थे, दादी माँ भी थी, छोटी थी, ये सारे हॉल पे बैठे हुए थे। और हॉल पे कोई नहीं थे, वो थे आदर्श भाई जो थोड़ी देर पहले ऑफिस से आए थे। भाभी थी, अपनी नन्ही सी जान को वो खिला पिला रही थी। अनु किचन में थी और क्या बोलते हैं हमारी जो बड़ी माँ थी वो किचन में थी। माँ भी किचन में थी, वो किचन से आ रही थी, वो देख के पता लग जाती है कशिश को। और वो तराशी हुई चेहरा वो नहीं थी यहाँ पे, जिसको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई है। आई मीन टू से जिसे मिस करते करते कशिश यहाँ आई है आज, वो चेहरा नहीं थी पूरे घर के हॉल में। वो इधर उधर देखती है, एक बार नज़र फिरा के, नहीं थी आराध्या वहाँ पे। वो आती है, आके सबसे पहले दादी माँ, बड़े पापा, पापा सबको प्रणाम करती है, फिर जाके बैठती है। तभी पूछते हैं कैसे हो बेटा, और माँ जी कैसी हैं, मन्नत बिटिया कैसी हैं। तो कैसे जवाब देती कि हाँ वो सभी ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप लोग बताइए आप सब ठीक है। पापा आपकी तबीयत कैसी है, और दादी माँ आपके घुटनों के दर्द कम है। बेटा ये तो उम्र भर की चीज़ है, ये नहीं जाएगी, हाँ चल फिर सकते हैं, यही काफ़ी है। जी माँ आप ठीक है ना। हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑफिस से सीधा यहाँ आ रही हो, ये बड़े पापा ने पूछी थी। हाँ जी बड़े पापा, वो बाहर की हालत कुछ ठीक तो है नहीं, कुछ दिनों से बारिश जो। हाँ और क्या बताए बारिश के बारे में। अच्छा किया बेटा, पर बेटा डिनर करके फिर ही जानी पड़ेगी यहाँ से। पर वो नानी माँ, तभी माँ कहती है बीच में ही कि नहीं कुछ नहीं सुनेंगे, उस दिन तुम नहीं आई थी, मुझे बहुत बुरी लगी थी, मैंने तुम्हारी पसंद की हर एक चीज़ बनाई थी बेटा। आप सॉरी माँ, वो पता है ना वो फंस गई थी वो वहाँ पे साइड विजिटिंग करके, तो नहीं आ पाई थी। हाँ तो आज खाना खा के जाना बेटा, आज डिनर आप लोगों के लिए, तुम्हारे लिए स्पेशली मैंने कुछ बनाई है। आप ठीक है माँ, अब ठीक है ना। हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। तभी ऐसी बातें वहाँ पे चल ही रहे थे कि तभी कशिश की नज़रें किसी को ढूंढ रही थी। हाँ उस चांद जैसी नूर वाली चेहरे को ढूंढ रही थी। पता नहीं कहाँ है आराध्या, कशिश आई है क्या उसे पता है, क्या वो इंतज़ार कर रही थी कशिश के आने के लिए, फिर कहाँ है वो। सारे सवाल कशिश के मन में बार बार आ रहे थे, लेकिन वो नहीं ढूंढ देख पा रही थी आराध्या को कहीं पे भी। ये लोग बातें कर रहे थे, माँ ख्याल करती है कि कशिश की जो नज़रें थी वो इधर उधर किसी को तो ढूंढ रही थी, कि तभी वो समझ भी जाती है कि कशिश की नज़रें आखिर किसको ढूंढ रही है। तब तक जो बड़ी माँ थी हमारी और अनु थी, ये दोनों किचन से बाहर आते हैं हाथ में एक बड़ा वाला ट्रे लेके, जहाँ पे सबके लिए चाय नाश्ता थे। और स्पेशली हमारी कशिश के लिए बड़ी माँ ने ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी विदाउट शुगर। लीजिए चाय हाजिर है। कशिश बेटा कैसे हो बेटा,
आप जी बड़ी माँ अच्छी हूँ मैं। कशिश उठ जाती है प्रणाम कर ले, तब तक बड़ी माँ बोल, नहीं नहीं बेटा रहने दो रहने दो, कोई बात नहीं बेटा, ये हमेशा करने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने ही है हम। आप जी बैठो, तुम बैठो, ये तुम्हारी कॉफ़ी विदाउट शुगर, पता है मुझे। कशिश थोड़ा मुस्कुरा देती है इस बात पे। कैसी हो अनु तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो कशिश? ठीक हूँ मैं। तो ये लोग बैठ जाते हैं वहाँ पे, लेकिन कशिश को मानो चैन नहीं मिल रही थी इन सबसे भी, वो सबके बीच में होकर भी नहीं थी। ये बेचैनी अब हो, कहते हैं ना माँ है, माँ माँ ही होती है, उनकी आंखों में कुछ नहीं छुपती, चाहे कितना भी हम कोशिश कर लें कुछ भी नहीं छुपती। माँ समझ जाती है ये बेचैनी की राज, इस बेचैनी का कारण। कि उधर से भाभी भी आती है, अरे कशिश कितनी देर, बस अभी अभी भाभी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? आप जी मैं ठीक हूँ भाभी, लग तो नहीं रही है। जी जी मतलब ये कि आपको देख के लग तो नहीं रही है कि आप ठीक है, जैसे होती है ना वो जल बिना मछली, वैसी लग रही हैं आप वो सी बात नहीं है भाभी, बेशक ऐसी ही बात है, आपकी जल तो हमारे पास है, तो फिर अब कशिश को थोड़ा थोड़ी तो होती है यार, एक बड़े इतने सारे बड़े हैं उसके बीच में बैठ के वो बात कर रही है। कितना भी बोल्ड हो जाए इंसान, जब बात दिल पे और अपने पसंदीदा शख्स को लेके छेड़ने की हो ना, तो अच्छे से अच्छा इंसान भी ना वो शर्म आ ही जाती है। यहाँ कशिश की हालत भी वैसी ही थी। तभी छोटी बोलती है कि अरे रहने दीजिए ना भाभी, देखिए कशिश दी भी कितनी शर्मा रही है दीदी की तरह। इस बात से मानो कशिश और ज़्यादा ब्लश करने लगती है। हाँ थोड़े थोड़े तो उसे भी अब शर्म आने लगी थी। माँ समझ रही थी कि माँ तभी कहती कि रहने दो बस करो तुम सभी। बेटा, हाँ माँ, एक काम करो तुम थोड़ा फ्रेश हो लो, अभी अभी ऑफिस से आई हो ना? छी, तो जाओ पहले तुम फ्रेश हो के आओ, तब तक हम इंतज़ार करते हैं तुम्हारे लिए। और अध्या को भी लेके आओ, वो उठ चुकी है शायद नींद से, है ना साधना? हाँ वो तो कब की उठ चुकी है, आई थिंक वो सामान को समेट रही थी, मैंने देखी थी लास्ट। जाओ कमरे में जाओ कशिश तुम। जी माँ। बस इतना बोलते हैं माँ, कशिश उठ जाती है, मानो अब जाके उसकी जान में जान आई थी। लेकिन कहते हैं ना एक एहसास, हम हमारे दिलदार से या महबूब से कभी मिले, वो पहले दिन वाला ही एहसास होती है। अगर प्यार सच्चा हो तो पहले दिन जैसा ही दिल धड़केगा आपका जब भी आप उसके सामने जाओगे। हाँ ये फीलिंग्स होती है, एक एहसास होती है, एक जो महसूस सबको होती है, लेकिन जताता कोई नहीं है उस चीज़ को, बस दब के रख देता है। लेकिन हम क्यों दबे यहाँ पे? प्यार है यार भाई, कोई छुपाई हुई चीज़ नहीं है। कशिश महसूस कर पाती है अपने दिल की उस धड़कन को बढ़ती हुई, एक एक कदम उसके दिल की धड़कनों को बढ़ा रही थी। आज 3 दिन बाद वो उस शख्स को देखेगी, उस चेहरे को देखेगी जिस चेहरे को बिना देखे उसके दिन ही शुरू नहीं होती थी। आज 3 दिन उससे कोई बात नहीं हुई थी उसकी। एक बेचैनी, एक खुशी, एक अलग सी एहसास, बहुत कुछ थी यहाँ पे। तो कशिश जो थी हमारी, एक एक वो जो अब सेकंड फ्लोर पे आराध्या रहती थी, 2 मंजिल की घर थी, मैंने पहले ही बताई थी। तो वो जाती है, जाके सीढ़ियों से होते हुए जाती है अंदर, सेकंड फ्लोर पर जाके आराध्या के कमरे पे जाके रुक जाती है, दरवाजे पे जाके गहरी सांस ले रही थी वो लड़की, मानो एक घबराहट हो रही थी उसके दिल में, पता नहीं किस चीज़ की, किस लिए वो घबरा रही थी, किस चीज़ के लिए? आराध्या के लिए? क्या आराध्या उसे डांटेगी इस बात के लिए? क्या उसने फ़ोन नहीं किया इस बात के लिए? या फिर इस 3 दिन की दूरी के बाद आखिर तक वो जाके देखेगी अपनी मोहब्बत को, इस बात के लिए उसकी दिल धड़क रही थी, उसे अंदर से ये बेचैनी हो रही थी। तो वही आराध्या जो थी हमारी कमरे में, वो आज सोई नहीं थी दोपहर को, बस कुछ कमरे में काम कर रही थी, ऑफिस की कुछ डॉक्यूमेंट्स को वो देख रही थी, कुछ मेल वगैरह चेक करते करते ये शाम हो गई थी उसे, कि तभी उसे याद आई थी कि उसे पैकिंग भी करनी थी। हाँ कुछ पैकिंग उसने कर ली थी, थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें थी जो रह गई थी, और आराध्या यहाँ से कुछ ले जाना चाहती थी, उसके ज़रूरी कुछ सामान जो थे, तो वही वो पैक कर रही थी बैग पे।
उसका जो बैक साइड था ना वो दरवाजे की तरफ थी। मैं बता दूँ ये पहले। वो पूरे मन से ही वो बैग को पैक कर रही थी और शायद कुछ सोच रही थी, पता नहीं क्या, अभी मुझे नहीं पता क्या सोच रही थी वो, कि तभी अचानक वो अपनी कमर पे एक छुअन को महसूस कर पाती है, जैसे मानो किसी ने बांध ली है अपनी दोनों हाथों से। वो चौंकती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस छुअन को वो पहचानती थी, अच्छे से पहचानती है। हाँ, ये उसकी कशिश जी की छुअन है। जैसे ही उसे ये एहसास होती है वैसे ही आराध्या अपनी आंखों को बंद कर लेती, उसकी हाथ अपने आप रुक जाती है जो काम कर रहे थे अब तक। अपनी आंखों को बंद करके बस खड़ी रहती है और कशिश वो पीछे से आके आराध्या को पकड़ी थी। जैसे वो कमरे में एंटर हुई थी ना, कि उसने देखी थी आराध्या कुछ कर रही है, और जैसे ही आराध्या को कशिश ने देखी, मानो वहीं पे उसकी सारी बेचैनी, सारी जो ये अब तक घबराहट जो भी थी, वही खत्म। वो समय क्या लेगी, सोचती भी नहीं है, सीधा आती है और कस के आराध्या को अपनी बाहों में भर लेती है। कुछ आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, बस आराध्या की उस बालों पे अपनी चेहरे को धंसा से रख देती है और उसकी खुशबू को अपने अंदर ले रही थी। पता नहीं कब से वो तरस रही थी बस एक इस इंसान के लिए, कब से, इस एक एहसास के लिए कि हाँ, अब आई ना सुकून, अब आई ना दिल को चैन, अब आई ना उसकी आराध्या उसके पास, उसकी जान उसकी हलक तक आ गई थी इस पल के लिए। अब आई उसकी सांसों में सांस, जान पे जान। कशिश ने भी आंखों को बंद करके बस वो जो खुशबू थी ना आराध्या की बालों की, वो ले रही थी अपने अंदर। दोनों बाहों में टाइट करके पकड़ के रखी थी आराध्या को। तो आराध्या ने भी अब ज़्यादा कुछ नहीं कही थी, वो बस खड़ी थी वहाँ पे, आंखों को बंद करके। वो भी शायद इस छुअन को उतनी ही मिस कर रही थी, याद कर रही थी जितना की कशिश कर रही थी। दोनों की प्यार इक्वलिटी थी, इक्वल थी। दोनों ही एक दूसरे से बेहद बेशुमार मोहब्बत करते थे। तो बेचैनी भी तो दोनों को ही एक होगी ना। तो बस ये लंबी लंबी नहीं कहूँगी, कुछ दिनों की ही दूरी या क्यों ना हो, ये भी बर्दाश्त नहीं होती है। क्यों बर्दाश्त करे, ये दोनों प्यार किया है, कोई जुर्म तो नहीं है। तो बस ही करे रहते हैं दोनों। हॉस्पिटल में जैसे ही पीयू ने मन्नत को देखी थी, मानो वो शॉक्ड आ गई थी कि मन्नत यहाँ इस समय क्या कर रही है। वो डॉक्टर को कहती है कि आप, थैंक यू डॉक्टर, ओके फिर मैं चलती हूँ, पापा का ध्यान रखिएगा, अगर कुछ ज़रूरत हुई तो बता देना, आज यहाँ पे रहने देते हैं, कल आप इनको ले जा सकते हैं, अभी डरने की बात नहीं है। आप, थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर जो थे वहाँ से वो चले जाते, जो पीयू के फादर के डॉक्टर थे वो चले जाते हैं। पीयू सामने आ ही रही थी कि तभी मन्नत कहती है, तुम यहाँ इस समय? वो मैं ये, पीयू कहती है, वो पापा को लेके आए थे। क्या हुआ है उनको? वो कुछ नहीं, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और यहाँ अभी तुम तो मॉर्निंग शिफ्ट होती हो ना? क्यों डर गई मुझे देख के? डरूंगी क्यों, डरने वाली क्या बात होती है यहाँ पे? ये बोल के पीहू मन्नत को ओवरटेक करके जाने ही लगी थी कि तभी मन्नत पीहू की कलाई को कस के पकड़ लेती है। तो पीहू रुक जाती है। मन्नत, कहाँ जा रही हो? बात मेरी ख़त्म नहीं हुई अभी तक पीहू तुम्हारी, तुमसे, कि क्या बात करनी है तुम्हें? बहुत कुछ बात करनी है। देखो मन्नत, मुझे काम है, मुझे जाने दो। इतना बोल के मन्नत के हाथ से छुड़ा के वो जाना ही चाहती थी कि तभी मन्नत इतनी ज़ोर से पीहू को खींचती है ना अपनी ओर, वो सीधा आके मन्नत की सीने से टकराती है। पीहू जैसे ये होती है ना, मानो
दोनों ही एक सेकंड के लिए पॉज हो गए थे। ये क्या थी? तभी पीहू के दिल में ना मानो एक हलचल सी उठ पड़ी थी, जैसे ही पीहू की बॉडी मन्नत की चेस्ट से टकराई थी। मतलब कुछ तो हुई थी यार, एक स्पार्कल कुछ तो हुई थी। फिर सीधा खड़ी हो जाती है और मन्नत की आंखों में देखने लगती है। वहाँ पे हजारों सवाल थे, मानो बहुत सवालों के लिस्ट बना के मन्नत आई थी यहाँ पे। तभी मन्नत बोल पड़ती है, क्या हुआ, भाग रही हो मुझसे? पापा, भागोगी क्यों? कैसी बातें कर रही हो तुम? भाग ही तो रही हो तुम मुझसे। क्यों? तुम्हारे पापा ये इस हॉस्पिटल में है, तुमने कभी बताई क्यों नहीं है मुझे? हाँ, और आज जब मैंने तुमको बोली थी कि मिलना चाहती हो तुमसे, तुमने क्या कही थी कि तुम कजिन्स के साथ बाहर आई हो? क्यों पीहू, ये बात छुपाने वाली क्या बात थी इसमें? तुमने ये बात छुपाई क्यों मुझसे? तो तुम भागी तो रही हो मुझसे। मन्नत, मैं कोई भाग नहीं रही और छुपाने वाली कोई बात है नहीं यहाँ पे। मैं छुपाई नहीं थी बात को। अच्छा, तो बताई कहाँ थी तुम? इसमें बताने वाली भी बात क्या है मन्नत? ये कोई शो नहीं है जो मैं बताती फिरूं। मैं शो की बात नहीं कर रही थी पीहू। तुम मुझे बता ही सकती थी, मैं भी इस हॉस्पिटल में ही हूँ, तुम्हें पता थी। हाँ मुझे पता थी, इसीलिए नहीं बताना चाहती थी तुमको। मन्नत हैरान हो जाती है, ये जो पीहू की टोन थी ना, ये अलग थी आज। काम डाउन पीहू, क्या हो गई है तुमको? क्या होगी मुझे? मुझे जाने दो, मुझे काम है। मैं तुमको नहीं रोक रही हूँ, पर पहले उससे पहले मेरे सवालों के जवाब देती हुई जाओ। कौन से सवाल? किस चीज के सवाल? क्या जानना चाहती हो तुम? हाँ, मन्नत हैरान हो रही थी आज पीहू को देख कि पीहू ने कभी भी इस तरीके से तो मन्नत से बात नहीं की थी। हाँ, जब कभी बात करती थी हमेशा उसकी वॉइस जो थी ना बहुत पोलाइट होती थी, बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस के साथ वो बात करती थी मन्नत से। लेकिन आज पीहू की आवाज़ ये इतना गुस्सेदार क्यों थी? पता नहीं चल रही थी मन्नत को। ऐसी लग रही थी बहुत फ्रस्ट्रेशन है उसके अंदर, पीहू के अंदर। और सबसे बड़ी बात, बहुत थकी हुई लग रही थी उसकी दो आंखें। क्या थी ये? मन्नत समझ नहीं पा रही थी। काम डाउन पीहू, क्या हो गई है तुमको? मुझे कुछ नहीं हुई है मन्नत। पहले तो आप मेरी हाथ छोड़िए। पीहू, व्हाट पीहू, क्या? अब मन्नत को गुस्सा आने लगती है, बहुत हो गई यार। पीहू, जस्ट इनफ। क्या हो गई है तुमको? मैंने तुमसे एक साफ सवाल पूछी है और तुम ऐसे क्यों बता रही हो जैसे मैंने कोई गलती कर दी। हाँ, गलती की है आपने। क्यों पूछा फिर मुझसे कि आपको क्यों नहीं बता? क्यों बताऊं मैं आपको? क्यों? कौन है आप मेरे? मन्नत हैरान, मतलब वो शॉक्ड पे शॉक्ड हो रही थी। कैसी बातें कर रही है पीहू ये? पीहू, क्या कह रही हो तुम? मैंने बस एक आसान सी सवाल पूछी है तुमसे। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, तुम मुझे बता सकती थी। वो तो अच्छी बात है ये कि मैं आज आ गई थी तो मैंने तुमको देख ली। दरअसल मन्नत की जो ये नाइट शिफ्ट की वाली बात थी ना, ये पीहू को नहीं पता थी। और पीहू ये पता नहीं उसे भी कि वो क्यों ये हरकत कर रही थी आज। कि तभी मन्नत पीहू की दोनों हाथ को पकड़ती है। पीहू छुड़ाने की कोशिश तो करती, तभी मन्नत कहती कि शांत, रिलैक्स, आराम से बात करनी है तुमसे। मन्नत, मुझे कोई बात नहीं करनी, आराम से, काम डाउन, टेक केयर, ब्रीथ, लॉन्ग ब्रीथ, कूल, काम डाउन, काम डाउन। मन्नत मानो शांत करने की कोशिश कर रही थी पीहू को। तो वही वो उसे एक वहाँ पे चेयर्स होते हैं ना, वहाँ पे एक चेयर पे जाके बिठाती है मन्नत पीहू को, और वो खुद उसके आगे अपनी नीज पे बैठती है। तो वही हमारे जो लव बर्ड्स यहाँ पे आते हैं थोड़े हम। आराध्या ने आंखें बंद करके तो रखी थी, वो आंखें बंद करके ही कहती है, आखिर आप आ ही गई। कैसे ना आती? मेरी सास जिसे देख के चलती है,
जिसके होने से चलती है, उसे तो यहाँ छोड़ के गई थी। जिसके होने से मैं पूरी हूँ, वो तो यहाँ रुकी हुई थी, तो कैसे नहीं आती? सब झूठ, सारी बातें झूठ है आपके। अगर ऐसी बात थी तो ये 3 दिन कैसे बिता दिया आपने? हाँ, कैसे रह लिए आपने मेरे बिना? हाँ बोलिए। ऐसे भी क्या नाराज़गी कशिश जी, ऐसी भी क्या गलती हो गई हमसे कि आपने एक भी बात तक नहीं की हमसे इन 3 दिनों में? पता भी आपको कितनी तकलीफ से गुजरे हैं हम? छोड़िए, छोड़िए, हमें बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे आप, हमें बिल्कुल नहीं छुएंगे, छोड़िए हमें बात नहीं करनी आपसे। तो ऐसे ना वो अयोध्या खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कशिश की बाहों से। जितनी भी वो छुड़ाने की कोशिश करती है कशिश से, उतनी ही कशिश उसे और ज़्यादा कस के पकड़ रही थी, मानो नहीं छोड़ेगी वो। कि तभी कशिश कहती कि बस बहुत हो गई। क्या मैं कुछ कह नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे ही करती रहोगी। गलती बस मेरी है क्या? गलती तुम्हारी? क्या बताओ, मैं बताऊँ? बोलो। छोड़िए, हमें कोई बात नहीं करनी है, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। बस शांत मेरी तरफ देखो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। कशिश आराध्या को अपनी तरफ मोड़ती है, वो छोड़ती नहीं है, ज़रूर बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। वो उसके चेहरे को पकड़ती है अपने एक हाथ से, और दूसरी हाथ उसकी वेस्ट के साइड पे ही थी अभी तक। मेरी आंखों में देखो, देखो। कि तभी आराध्या कशिश की आंखों में देखती है। अब बताओ, क्या देख रही हो यहाँ पे? क्या मैं तुमसे नाराज़ हो सकती हूँ? हमें नहीं पता आप बात क्यों नहीं करी थी फिर हमसे, बताइए। हमने कितनी बार कॉल की थी, जितनी दफ़ा हम आपको कॉल करते थे उतनी ही दफ़ा आपकी कॉल बिजी क्यों आ रही थी फिर? हाँ बोलिए। अब कशिश क्या बताएगी? अब उसे सारी कुछ चीज़ें धीरे धीरे समझ आ रही थी कि जब शायद आराध्या कोशिश कर रही थी कशिश को कॉल करने की, तब भी कशिश भी कॉल कर रही थी कशिश आराध्या को बात करने के लिए। बस दोनों की कॉल बिजी आ रहे थे इसमें। कशिश तो समझ जाती, लेकिन आराध्या वो तो नहीं समझती ना। अब वो उसको तो संभालनी पड़ेगी हमारी कशिश को। तो चले देखते हैं कैसे पैपर करते हैं हमारे कशिश जी आराध्या को। तो इस बार ना कशिश अपनी दोनों हाथ को आराध्या की चेहरे पे लाती है, अपनी हथेलियों पे आराध्या का जो चेहरा था वो पकड़ती है, और धीमी सी कोल्ड वॉइस में कहती है, तुम्हें लगती है कि तुम्हारी कशिश जी तुमसे नाराज़ रह सकती है? हाँ बताओ, नाराज़ रह सकती है? ज़्यादा देर तक नाराज़ रह सकती? हाँ, मुझे गुस्सा आई थी, अभी तक हूँ मैं, पर इसका मतलब ये नहीं तुमसे प्यार करना भूल जाओ, तुम्हें इम्पोर्टेंस देना भूल जाओ, तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो वो जताना भूल जाओ। मैं इसके लिए मुझे बतानी पड़ेगी तुम्हें, ज़रूर बताऊंगी मैं। पर उससे पहले एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हें उस दिन टेक्स्ट की थी उसके बाद कोई रिप्लाई क्यों नहीं दी थी तुमने? क्या रिप्लाई देते हम आपको? हाँ, बस एक टेक्स्ट कर दी कि आप नहीं आ पाएंगे, क्यों नहीं आ पाए आप? ऐसे क्या काम पड़ गई थी आपको? हमें पता है आप नाराज़गी के लिए नहीं आए थे, है ना? ऐसी बात नहीं है जान, नाराज़गी के लिए नहीं आई थी, ऐसी कुछ नहीं थी। सच में मैं फंस गई थी वहाँ पे, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी साइट पे, इसलिए नहीं आई थी। मैं नाराज़ नहीं थी। हाँ, थोड़ी बहुत नाराज़ थी कि तुम जाने से पहले तुमको देख भी नहीं पाई थी, उस बात की नाराज़गी थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे नाराज़ होके बैठी थी, नाराज़ तो उसके बाद हुई थी कि तुमने फिर दोबारा कॉल क्यों नहीं की मुझे। और मैंने भी तुमको कॉल की थी तो तुम्हारी कॉल बिजी आई थी। तो तभी आराध्या भी शॉक्ड हो जाती है, तो कि मतलब अब उसे भी समझ आती है कि क्या हुई होगी। हाँ समझ आई, यही हुई थी। हम दोनों ही एक दूसरे को ट्राई कर रहे थे, जिसके चलते लाइन बिजी है पा रहे थे हम दोनों। जान, कौन से रिश्ते में उतार चढ़ाव नहीं आते हैं? हाँ, इसका मतलब तो ये नहीं कि हम अपने असली जगह को
जिस जगह पे हमारी नींव है, हमारे जो अपने हैं, खास करके हमारे लाइफ पार्टनर, जिसको भगवान ने हमारा, स्पेशली मेरे लिए तो मैं ज़रूर कहूँगी, भगवान ने पता नहीं कौन से पुण्य के लिए, यही कहते हैं ना, कौन से फॉर्चून के लिए तुम्हें मेरी किस्मत में भेजा है। मैं उस शख्स से ऐसी कुछ कर सकती हूँ क्या? तुम बताओ, कर सकती हो कुछ? नहीं जान, यू आर द ओनली वन जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, बड़ी शिद्दत से, बेशुमार। हाँ, मैं नाराज़ भी हो सकती हूँ, गुस्सा भी कर सकती हूँ, हक है मेरा ये तुम पे। बस एक तुम ही तो हो जिस पे ये सारा हक मैं जता सकती हूँ, और कोई नहीं है इसके लिए। मैं उसको उतनी इम्पोर्टेंट दूंगी भी नहीं। मेरे लिए मायने नहीं रखती कि किसने मेरे लिए कोई कौन मुझसे नाराज़ है, कौन मेरा वेट करिए, नहीं इम्पोर्टेंट रखते हैं। लेकिन तुम्हारी हर एक बात, हर एक चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखती है। तुमसे जुड़ी हुई हर एक चीज़, पूरी की पूरी तुम खुद मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हो, मेरी जीवन में, मेरी जिंदगी में। तो तुम्हें आंसर करने के लिए मैं हूँ, तुम्हें आंसर देनी पड़ेगी मुझे। जितने भी सवाल करोगी, हर एक सवाल की आंसर दूंगी मैं तुम्हें। पर जान, दूर मत जाना कभी भी मुझसे, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। ये दूरियां बहुत तकलीफ दिया है मुझे, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। हमें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है कशिश जी, बहुत मिस किया है हमने आपको, बहुत ज़्यादा। कैसे बताए आपको? इतना बोल के आराध्या झट से कशिश के गले से लग जाती है, तो कशिश भी अपनी आराध्या को अपनी बाहों में पूरे सीने से भर लेती है। वो आराध्या कशिश की गले में अपनी होठ को छुआ के बार बार उस जगह को किस कर रही थी, चूम रही थी और बोल रही थी कि बहुत मिस किया है हमने आपको, बहुत ज़्यादा याद किया है, बहुत ज़्यादा। तो कशिश भी आराध्या की बालों में अपने होठों को छुआती है। जान, बस करो, इससे मत रो, बस बस। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को कंफर्ट देने की कोशिश कर रहे थे। आराध्या रो रही थी, कशिश उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। आज के लिए इतना ही रखूंगी। नेक्स्ट भाग में देखेंगे कि ये जो बारिश का मौसम है ये कैसा रंग लाती है इन दोनों की इस सफ़र पे। अभी भी कहानी बची हुई है। हाँ, अंत तक तो हम आ गए, इतना बोल सकते हैं हम। लेकिन अंत तक जाने से पहले जो भी पड़ा है वो देखते कितने मज़ेदार होते हैं। क्या होता, आप चला यहाँ पे भी आते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज की भाग अगर अच्छी लगे तो यार, मन से कह रही हूँ यार, लाइक करो, कमेंट करो, ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करो मेरी चैनल को, मेरे साथ बने रहो। इतना ही काम है, आप अब इतना कर दो मेरे लिए आप लोग। और क्या, बस सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुद का ध्यान रखें, खुद के परिवार का ध्यान रखें। सच में मानसून कुछ ज़्यादा दिन ही तक चल रहे हैं। तो चलिए, आज इतने रखेंगे। नमस्ते।